Friends, welcome to Hariom Consultants. Hope everything is fine at your end. So this video is very important and very high in demand कि विजिटर टू वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए व्हाट आर द थ्री रियलिटी चेक्स, थ्री एलिजिबिलिटी चेक्स यू मस्ट हैव, जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखने हैं। तीन ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है और आप उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं वर्क वीज़ा में, तो ये तीन चीज़ें अगर आपने चेक नहीं की, देन आपका अगर आप जाके किसी भी तरह अप्लाई कर भी देंगे तब भी आपका वीज़ा, वर्क वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो सकता है। तो ये जो तीन मैं आपको रियलिटी चेक्स, तीन क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से सुने। इसके बेसिस पे ही आपको सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आप सीधा अप्लाई कर दोगे इन तीनों को चेक किए बिना, यू कैन गेट द रिफ्यूज़ल। तो आगे चल के आपका पीआर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। राइट, अब फर्स्ट क्राइटेरिया बताने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपका विजिटर वीज़ा है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है देन यू कैन कंसल्ट अस हाउ टू गेट द विजिटर वीज़ा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा भी इतना ईजी केक नहीं है। यू नीड टू हैव गुड प्रोफाइल, फाइनेंशियल प्रोफाइल, सर्कमस्टांसेस, देयर आर मैनी थिंग्स। उसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाया, यू कैन चेक आउट। तो बेसिकली अगर विजिटर वीज़ा आपके पास है देन क्या चेक करना है आपको? सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने वीज़ा की कंडीशंस देखिए। कंडीशंस आपके तीसरे चौथे पेज पे सारी दी होती हैं। तो 8503 कंडीशन शुड नॉट बी देयर, राइट। 8503 कंडीशन उसके ऊपर अगर है, और विथ दैट कंडीशन अगर आपने जाकर सारा कुछ कर करा के भी अगर अप्लाई कर दिया 482 वीज़ा, वर्क वीज़ा, वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड ऑन दैट। तो सबसे पहले फर्स्ट चेक क्या करना है आपको? कंडीशन चेक करनी है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट अस, वी विल लेट यू नो हाउ टू प्रोसीड। सो फर्स्ट चेक है आपका, अगर विजिटर वीज़ा आ चुका है, आपके पास विजिटर वीज़ा है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में विजिटर वीज़ा पर हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेक दिस बिफोर गोइंग एनी अदर, और कुछ करने से पहले, नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले कंडीशंस चेक कीजिए। दैट इज़ रियलिटी चेक वन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड बी जॉब रेडी। अब ये जॉब रेडी के लिए हम शॉर्ट वीडियोस में भी, पहले वाले वीडियोस में बता चुके हैं कि जॉब रेडी कैसे हुआ जाता है। जॉब रेडी मींस कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सब कुछ है उस जॉब के लिए जिसके लिए आप वर्क वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, या एम्प्लॉयर जिसके लिए आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपको सिलेक्शन कर रहा है। अगर आपके पास उनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो आप सारा कराया रिफ्यूज़ल में ख़राब हो जाएगा। तो क्या चेक करना है आपको कि जो भी आपका जॉब कोड है, जो आपको एम्प्लॉयर उसके लिए आपको जो मिला है, तो उसमें आपकी जो जो कंडीशंस हैं वो आप चेक कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे हर एक जॉब कोड के अगेंस्ट उन्होंने बताया हुआ है कि ये आपके पास होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है स्किल असेसमेंट। 80 to 90% जॉब्स में स्किल असेसमेंट इज़ मैंडेटरी, तो वो आपका होना चाहिए। नहीं है तो पहले करवा के जाइए, राइट, ये सब कुछ करने से पहले। सेकंड थिंग, इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट। अब इंग्लिश टेस्ट में कंसेशन डामा के अंडर मिलता है, और विदाउट डामा विदाउट कंसेशन होता है। तो जो भी बैंड स्ट्रक्चर है आइल्ट्स का या पीटी का स्कोर का, वो आपको चेक करना है कि उस जॉब के लिए कितना चाहिए, वो आपके पास है या नहीं। अगर नहीं है देन यू आर अगेन इन द ट्रबल। अगर बिना उसको चेक किए आप अप्लाई करोगे किसी भी एजेंट के कहने पर, रिफ्यूज़ल आ जाएगा। थर्ड, एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के दो मोड होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है कि अगर आपके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है, उसके बाद एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर का चाहिए होता है, थोड़ा कम चाहिए होता है उस टाइम पे, मिनिमम 1 ईयर तो होता ही है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जिसमें रेलेवेंट आपके पास एजुकेशन नहीं भी है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस यू आर एलिजिबल। तो उसमें जो रेलेवेंट टेन्योर दिया हुआ है, इतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो, तो ये जो जॉब रेडी की कंडीशंस हैं, ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है विजिटर टू वर्क वीज़ा कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप इनमें से कहीं भी लैक करते हैं तो यू कैन गेट द रिफ्यूज़ल डिस्पाइट एवरीथिंग। स्पॉन्सर भी आपका हो गया, सब कर दिया, और ये चीज़ आपकी अगर नहीं है तो यू विल गेट द रिफ्यूज़ल, तो नो यूज़। तो ये ज़रूर चेक कीजिए। पहला आप अपने वीज़ा कंडीशन चेक कीजिए, दूसरा भी जॉब रेडी, एंड जॉब रेडी होने के लिए ये सब चीज़ें आपकी लगती हैं। थर्ड वन, अब जो स्पॉन्सर आपको कर रहा है, किसी ने आपको स्पॉन्सर मिलवाया जो आपको सारा कुछ आगे आपका नॉमिनेट कर रहा है टू बी 48 ऑन द 482 वीज़ा या जो भी वर्क वीज़ा है, तो उस स्पॉन्सर के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, वो उसको फुलफ़िल करने पड़ेंगे। अगर वो उसके बिना ही आपको स्पॉन्सर कर रहा है देन अगेन यू कैन गेट द रिफ्यूज़ल इन द वर्क वीज़ा। वो क्या है? नंबर वन,
एक फेयर वर्क रूल है ऑस्ट्रेलिया में, उसके हिसाब से जो सैलरी उस जॉब कोड के अगेंस्ट बनी हुई है वो उसको डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि वो सैलरी वो आपको देगा, नंबर 1। सेकेंडली वो देगा लिख दिया ऐसे नहीं है, उसको ये प्रूव करना पड़ता है एम्प्लॉयर को कि उसके पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं जिसके बेसिस पे वो आपको वो रख रहा है और वो आपको फेयर वर्क रूल के हिसाब से सैलरी दे पाएगा। तो वो प्रूव तभी होगा जब वो फंड्स के सारी चीज़ें उसने लगाई होंगी। अगर उसके पास फंड्स ही नहीं हैं और वो लिख के दे रहा है कि हाँ मैं दूंगा, इतनी सैलरी दूंगा, देन अगेन यू कैन गेट द रिफ्यूज़ल बिकॉज ऑफ योर स्पॉन्सर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फेयर वर्क रूल के अकॉर्डिंगली उसका फंड्स का अवेलेबिलिटी उसके बिजनेस में होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली उसका जो बिज़नेस के जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं और वो अदर क्राइटेरियाज़ की 1 साल मिनिमम वो पुराना एक्सपीरियंस बिज़नेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी बिज़नेस खोला और आपका वो फ्रेंड है कैफ़े खोल के बैठा और आपको कह रहा है आ जाओ मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ, तो वो चीज़ भी नहीं चलेगी। इट शुड बी 1 ईयर ओल्ड बिजनेस एटलीस्ट। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियंस इन द एम्प्लॉयर, दैट इज़ कि लेबर टेस्टिंग उसको शो करनी पड़ती है, उसने की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हुक एंड क्रूक करके वो आपको नॉमिनेट किस तरह कर रहे हैं और आपको ट्रैप में ले रहे हैं और उसने लेबर टेस्टिंग की नहीं है, अगेन यू कैन गेट रिफ्यूज़ल। अगर लेबर टेस्टिंग क्या होती है, बेसिकली जिस भी जॉब के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है ऑन वर्क वीज़ा, वो पहले लेबर टेस्टिंग ऑस्ट्रेलिया में ऑन शोर लोगों के लिए, सिटीजन्स पीआर के लिए होती है कि वहाँ पर वो अवेलेबिलिटी उनकी है या नहीं। अगर नहीं है, वो नहीं उनको एप्लीकेंट मिलता, देन ही कैन हायर यू, राइट। तो ये जो रियलिटी चेक्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली यही नहीं है कि विजिटर वीज़ा ले लिया और एम्प्लॉयर ढूंढ लिया और आपका काम हो जाएगा, ये चीज़ें भी फुलफिल्ड होनी चाहिए। तो इस तरह की अगर आपको गाइडेंस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चाहिए, कॉन्टैक्टर्स, जूम मीटिंग बुक कीजिए, हमारे साथ कंसल्टेशन कीजिए, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, ठीक है। बाकी विजिटर वीज़ा कैसे लेना, यू वांट टू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा थ्रू अस, तो विल गाइड यू कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और फिर कैसे वीज़ा लिया जाता है, उसके बाद ये अलग आगे के स्टेप्स हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।